संशोधित नियमावली में जीव विज्ञान को फिर से शामिल कर लिया गया है। प्रेषक हैं कृष्ण कुमार गुप्त, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में शिक्षा निदेशक माननीय एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। दिनांक है 9 सितंबर 2025। शासनादेश संख्या 316 15/7/2025 29/2019 दिनांक 22/4/2025 द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता को निरस्त करते हुए संशोधित शैक्षिक अर्हता निर्धारित किए जाने के संबंध में, यानी कि जो 22/4/2025 को इन्होंने टीजीटी बायोलॉजी को शामिल नहीं किया था, अब आज ये संशोधित नियमावली प्रस्तुत करके इन्होंने टीजीटी बायोलॉजी विषय को शामिल कर लिया गया है। इन्होंने क्या लिखा है? महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद 9/417 दिनांक 1/8/2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 1/8/2025 में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 316 15/7/2025 29/2019 दिनांक 22/4/2025 जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल सहायक अध्यापक के शैक्षिक को परिशिष्ट का से परिशिष्ट ग में स्थापित किया गया है तथा इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता को परिशिष्ट का से परिशिष्ट घ में स्थापित किया गया है को एतद द्वारा निरस्त करते हुए अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति व पदोन्नति हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनिमय 1 के परिशिष्ट का में स्थापित किए जाने हेतु हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद हेतु विषयवार शैक्षिक अर्हता के अनुरूप निम्नवत निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो नियुक्ति है उसके लिए इनकी न्यूनतम अर्हताएं क्या होंगी, यानी कि जो पहले की जो अर्हता थी उसको संशोधित करते हुए इन्होंने नई शैक्षिक अर्हता लागू की है। तो यहाँ पर ये देखिए कॉलम लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि संशोधित शैक्षिक अर्हता, और इसके पहले की जो शैक्षिक अर्हता है यहाँ पे लिखा है शासनादेश संख्या 316/15/7/2025 29/2019 दिनांक 22 अप्रैल 2025 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता, यानी ये वाली जो शैक्षिक अर्हता है ये पुरानी वाली हो गई। अब जो नई शैक्षिक अर्हता है संशोधित करके वो वाली इस कॉलम में आएगी। तो सबसे पहले चलते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पर ही चलते हैं। यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं, उर्दू, पाली, पंजाबी, फारसी, बंगला, मराठी, सिंधी और गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत, गायन, वाणिज्य, चित्रकला, कृषि, सिलाई, रंजन कला, मानव विज्ञान, विज्ञान और ये आ गया जीव विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए जो विज्ञान की इन्होंने अर्हता लिखी है वो लिखा है कि पहले क्या था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। ये है विज्ञान के लिए। अब जो संशोधित नियमावली के अनुसार इन्होंने जो बातें बताई हैं उसमें लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि और साथ में बीएड की उपाधि, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसमें भी संस्थान से विषय के रूप में भौतिक और रसायन के साथ स्नातक, और इसमें भी जो है भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि की बात कही है। अब आते हैं जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान पर भी वही बातें हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को ही गायब कर दिया था। ये वाला कॉलम ही नहीं था संशोधन में। ये देखिए इसके पहले वाले में यहाँ पर ये लिखा है ना रिक्त, यानी कि ये जब सब्जेक्ट शामिल नहीं था तो यहाँ पर ये रिक्त लिखा हुआ है। अब जो संशोधन करके जो नया सब्जेक्ट के रूप में इसको शामिल किया है तो अब इस कॉलम में इस बात को लिखा गया है।
तो यहाँ पर ये देखिए सब्जेक्ट को शामिल कर लिया 25 नंबर पे। लिखा है जीव विज्ञान सहायक अध्यापक पुरुष महिला हाई स्कूल कक्षा 9-10 के लिए। और यहाँ पर लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालयों अथवा संस्थान से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि यानी जूलॉजी और बॉटनी के साथ आपका बीएससी होना चाहिए। दूसरा है एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नोट इन्होंने लगाया है। नोट क्या लिखा है, विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु विद्यालय में उपर्युक्त उपाधिधारी विज्ञान अध्यापक एवं जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। यानी कि इन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जब अध्याचन मंगाया जाएगा तो उसमें विद्यालय में जो है विज्ञान अध्यापक और जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। सिर्फ ये नहीं कि जो है साइंस की जो वैकेंसी है और जीव विज्ञान की नील हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे नोट लगा दिया गया है। अब बात आती है कि जो हमारी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल है उसका क्या होगा। तो देखिए हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल है उसमें हमने ये नहीं कहा है कि हमारा सब्जेक्ट ही शामिल नहीं किया गया है। वहाँ पर तो इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि जीव विज्ञान को किस में शामिल कर लिया जाए, विज्ञान में शामिल कर लिया जाए, हमारी ये याचिका है। तो वहाँ पर इसी बात को लेकर के हाई कोर्ट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी सरकार से जवाब तलब मांगा था। तो उन्हीं जवाब तलब के पहले ही इन्होंने अपना आनन फानन में ये जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसको निकाल करके अपनी खानापूर्ति कर दी है। अब बात ये आती है कि सरकार को वहाँ पर जा कर के समझाना पड़ेगा कि हम जो है हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान हमारी जो है विज्ञान पढ़ाई जाती है यानी साइंस पढ़ाई जाती है, तो फिर उसमें 2 सब्जेक्ट के टीचर क्यों रखे जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने आनन फानन में जीव विज्ञान को तो शामिल कर लिया, लेकिन क्या उतनी वैकेंसी ये दे पाएंगे। अगर यहाँ विज्ञान में 1500 वैकेंसी आती हैं तो क्या जीव विज्ञान में भी 1500 वैकेंसी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इनको अगर अलग अलग आप विज्ञापित करवा रहे हैं तो यहाँ पर 1500 विज्ञान की आएंगी तो जीव विज्ञान की मात्र 200 से 250 वैकेंसी ही आएंगी। तो इसीलिए अब हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार रहेगा। जो अगली तारीख लगी है टीजीटी को विज्ञान वाले में शामिल करने के लिए लगी है 11 सितंबर, और जो एलटी ग्रेड के लिए जो लगी है कि इसको शामिल किया जाए साइंस में। जीव विज्ञान का जब पद ही समाप्त कर दिया गया है तो इसको जो है अलग से क्यों विज्ञापित किया गया है, ये एलटी ग्रेड में हमारी याचिका पड़ी हुई है। तो एलटी की जो सुनवाई है वो है 16 सितंबर, ठीक है, और ये है 11 सितंबर। तो जब यहाँ पर हाई कोर्ट से जवाब तलब होगा और सरकार अपना पक्ष रखेगी तो वो अपना पक्ष रख देगी कि हमने जो है संशोधन कर दिया है, जीव विज्ञान को शामिल कर दिया है और ऐसी ऐसी हमारी मंशा है। तो अब जब याचिका में जो याचिकाधारी हैं वो जब अपनी बात रखेंगे और वकील साहब अपनी बात रखेंगे तो वो जब बताएंगे कि जब इस सब्जेक्ट को ख़त्म ही कर दिया गया है और ये जीव विज्ञान की जगह सिर्फ विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट शामिल है, तो फिर इसका अलग से पद क्यों विज्ञापित कर रहे हैं। तो फिर बात यहाँ पर यही आएगी कि भाई जब यहाँ पर ये पद ही नहीं है और ये विज्ञान के अंतर्गत ही आता है तो फिर इसको जीव विज्ञान को इसमें मर्ज किया जाए, इसको इसी में मिला दिया जाए विज्ञान को, और सोशल साइंस की तरह फिर वही बात आ जाएगी कि जैसे उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स को मिलाकर के 4 सब्जेक्ट रहते हैं और उसमें से कह देते हैं कि किन्हीं 2 सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या उसी प्रकार से साइंस वालों को भी इसी प्रकार से निर्धारित करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी इन चारों में से अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं, और पेपर सबके 4 दे देंगे। यानी कि फिजिक्स का भी पेपर, फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहेंगे, जूलॉजी के भी क्वेश्चन रहेंगे, बॉटनी के भी क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें से कर दिया जाएगा कि किन्हीं 2
क्वेश्चनों को आपको करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले अपना फिजिक्स केमिस्ट्री का करेंगे और जूलॉजी बॉटनी वाले अपना जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी बातें अब जो है हाई कोर्ट पर निर्धारित होंगी कि साइंस में मर्ज हो रहा है कि नहीं, कि क्या बायोलॉजी का ही सब्जेक्ट अलग करके इन्हीं की बात मान ली जाएगी या फिर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की बातें मानी जाएंगी। तो जो भी आगे अपडेट होगी वो आपको बताते चलेंगे।